मुर्तज़ा अली शाह से हमारा रब्ता हुआ और हमने उनसे पूछा कि एक वाक़या इस तरह का रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के काफ़िले को गाड़ी को किसी की टक्कर लगी। असल में वाक़या किस तरह से पेश आया और तो उसकी उन्होंने हमें ये तफसील शेयर की। इसको इस हवाले से सीरियसली लिया जा रहा है कि किस तरह एक प्रोटेस्टर इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ गया, जबकि वहाँ पर जो वो पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसमें जो ये रूटीन का रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकल कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाते हैं, जो तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के फासले पर है, 1 मिनट की ड्राइव बनती है वहाँ से। और इस हवाले से यहाँ पर जो उनके साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो तकरीबन उनके साथ 12 जो स्पेशल डिटेक्टिव्स उनके साथ थे, 4 गाड़ियाँ थीं और उनके फ्रंट पे जो मोटर बाइक है वो लीड कर रहा था। और चूँकि इसमें जो इस तरह का जो ट्रैवल होता है उनको डाउनिंग स्ट्रीट से पार्लियामेंट हाउस तक, उसमें मिनिमम सिक्योरिटी रखी जाती है, चूँकि बाज़ार को ऐसा खदशा नहीं होता। लेकिन उसके अलावा जब उनको ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें तकरीबन 5 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं, 4 से 5 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी डिटेल होती है। सही मुर्तज़ा, आपने वाक़े की तफसील तो बताई। मुर्तज़ा, हमने ये भी पूछा कि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि किसी अहम सरकारी शख्सियत के साथ 30-40 गाड़ियाँ होती हैं, 36 भी होती हैं एट टाइम्स। सड़कें बंद की जाती हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती है और आवाज़ें भी लगाई जाती हैं कि वो गलती से गुजरने की भी कोशिश कर ले तो उसके साथ वो होता है कि बस देखने के काबिल उसकी सूरत हाल होती है। बरतानिया में ऐसा मुर्तज़ा क्या नहीं होता? तो मुर्तज़ा ने हमें ये तफसील दी इसकी। जब वज़ीर आज़म यहाँ पर चलते हैं उनके साथ अपनी 4 से 5 गाड़ियाँ उनके साथ ज़रूर होती हैं और उसके साथ जो स्टैंड बाय पर होती हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो या उसमें दीगर सर्विसेज हों, हेलीकॉप्टर्स हो, वो सारे स्टैंड बाय पे होते हैं। और वो अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उनको इमीडिएटली उन्हें कॉल किया जाता है और इस हवाले से अरेंजमेंट्स हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन जिस तरह का जो शाहाना प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान में देखा जाता है, जो दीगर ममालिक में देखा जाता है, वो उस तरह का जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पे जो रोड ब्लॉक्स की जाती हैं, यहाँ पर भी बाज़ केसेस में रोड्स ब्लॉक की जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए होती हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी को एक सर्टेन एरिया से गुजरना हो सिर्फ उसके लिए होती हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर वो वाला जो रोड ब्लॉक करना और कई 100 गाड़ियाँ और 2-2 दर्जन गाड़ियाँ, उस तरह का वो परमिशन नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो उसको जो वहाँ की आवाम है वो उसको बहुत बुरा समझते हैं, उसको डिटेस्ट करते हैं और वो कोई भी लीडर है फिर उससे मुतालबा करते हैं कि वो अपनी जेब की से प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर लें, इस तरह की अरेंजमेंट में वो ना जाएँ। और मुर्तज़ा ने पूछा कि अब एक और मौजूद जिसकी हमने बात करना ज़रूरी समझी उस पर भी कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हालात इस तरह के हैं कि जिसके हल के माहिर जहांगीर तरीन साहब समझे जाते हैं, जो कि अब अपेरेंटली नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ उनकी कमी तो महसूस प्रॉबली कर रही है। लेकिन शाह साहब ने कहा जब हमारी उनसे सुबह बात हुई कि और बहुत से लीडर्स हैं तो वो लंदन में क्या कर रहे हैं और उनकी क्या मसरूफियात हैं लंदन में, वो कह के तो ये गए थे कि उनका कोई मेडिकल चेकअप वगैरह है जो उनका रेगुलरली एनुअली होता है। लेकिन मुर्तज़ा ने हमें कुछ यूं डिटेल्स दी हैं इसकी। उनके जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो जारी हैं और जो हमारे ज़राए हैं यहाँ पर उन्होंने इस बात की, जो जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए हैं और हुकूमती जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बातचीत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, ब्रेक डाउन आ चुका है, उनकी बातचीत नहीं चल रही। और हमें ज़राए ये बात बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन इस हवाले से वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और वो समझते हैं कि जो उनकी PTI के अंदर वो 3 लोगों को इस हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और वो समझते हैं कि 3 लोगों ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की। उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी के बाद लोग हैं वो समझते हैं कि उन्होंने भी उनके साथ जो शुगर स्कैंडल में उनके साथ ज़्यादती की। जहांगीर तरीन का उनके जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो अपना जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो उससे किसी सूरत वो दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। वो अपनी जो सियासत है वो उसके लिए अब आप उनके जो करीबी जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कम बैक का उनका टाइम होगा और वो उसको चूज़ करेंगे। लेकिन इस वक्त नहीं, आने वाले वक्तों में जहांगीर तरीन उसको केयरफुली चूज़ करेंगे कि कौन सा वक्त होगा कि जब अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को वो दोबारा इस्टेब्लिश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, थैंक्स यू फॉर अपडेटिंग अस। और मुर्तज़ा ने कहा जी जहांगीर तरीन साहब अपनी सियासत को गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उनके कम बैक का टाइम जल्द होगा। लेट्स सी वो खुद चूज़ करेंगे इस टाइम को।